दोनों तरफ से मैनेजमेंट जारी है। एक तरफ से इस्तीफ़ा दिलवाने वालों का दबाव भी जारी है कि भाई इस्तीफ़े दें, दूसरी तरफ से इस्तीफ़े रुकवाने वालों का दबाव भी जारी है कि भाई इस्तीफ़े ना दें और सिस्टम को कबूल करें, सिस्टम को कबूल करें, आपकी आगे जगह होगी। लेकिन मेरे ख्याल में शम्स मिर्ज़ा साहब को ये नज़र आया कि उनकी तो बिल्कुल ही जगह नहीं होगी, उनकी फैमिली टाइज की वजह से, सलमान अकरम राजा की वजह से और चीज़ों की वजह से, तो लिहाजा उनका तो जाना बनता ही नहीं था। मेरा ख्याल है जिन लोगों को मैनेज करने की कोशिश की भी जा रही थी उनमें शम्स मिर्ज़ा साहब नहीं होंगे और उन्हें नज़र आया कि उनका आगे फ्यूचर नहीं है। वैसे तो कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शाख ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़ों का इंतज़ार है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने ज़रूर कहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे, लेकिन मैंने पहले कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि मज़ीद इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं आएंगे। और इस दबाव में जजेस काम कैसे करेंगे, फैसले क्या कैसे दबाव है कि कौन सा जज होगा, कौन सा जज नहीं होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा? मुझे तो एक और बात नहीं तबादले हो जाएंगे अगर फैसले ना हुए मर्जी के। आप मुझे एक बात बताएं, आप लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, हाँ। आपको कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में लगा दिया जाए, पहले तो था नहीं, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने आम आदमी का मुकदमा सुनना है, उसको इंसाफ देना। ये कोई हाई कोर्ट से अजारादारी तो नहीं है। आप मेरी बात समझे ना, मुझे तो नहीं समझ आई होंगे क्यों कि जो तबादला है वो आज़ाद अदलिया पर हमला कैसे है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। नहीं, पॉइंट ये है कि तबादले होंगे क्यों, जरूरत पेश क्यों आ रही है, नए जजेस लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो एक ही हाई कोर्ट में जब जज रहता है तो उसके इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं उस हाई कोर्ट से, उसकी फैमिली उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। आप देखिए ना, मज़ाहिर अली नकवी साहब पर क्या इल्ज़ाम था, उनके बच्चे उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे जिस हाई कोर्ट के वो जज थे। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे जजेस की ऐसी फहरिस्त पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है। तो अगर तब मुझे ये नहीं समझ आती कि तबादले से नुकसान क्या है। मतलब एक जज लाहौर हाई कोर्ट का जज है, आम आदमी का मोहम्मद बाट मोहम्मद मुंशी का मुकदमा सुनता है, वो सिंध हाई कोर्ट चला जाएगा, मोहम्मद बाट वहाँ के आम आदमी का मुकदमा सुनने लग जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? मराहत वही है, तनख्वाह वही है, सरकारी कार, सरकारी गाड़ी, हर चीज़ वहाँ मिलनी है। प्रॉब्लम क्या है तबादले में, मुझे नहीं समझ आई अभी तक। अगर पूरी दुनिया में हाई कोर्ट्स में बाहमी तबादला इंडिया में मौजूद है जजेस में, हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो क्यों समझते हैं कि वो एक हाई कोर्ट में पैदा होंगे और उसी हाई कोर्ट में मर जाएंगे? जजेस के हाथ पांव बांध के फैसले अपनी मर्जी के कराने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी को इंसाफ देने के लिए उनके क्या हाथ पांव बांधे गए हैं? क्योंकि जजेस के इस्तीफे और सीनियर जजेस के इस्तीफे इस हवाले से आना सामने, उस पे बड़े सवाल देखें सना, दो से तो नहीं काम चलेगा। अच्छा, देखिए मैं बताऊं, लोग सवाल कर रहे हैं कि वो नहीं आने वाले, मजीद जिन इस्तीफों की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है ना, वो इस्तीफे नहीं आने वाले। तो इसका मतलब है बाकी सब। अब तो आज तो ये भी आया कि 19 में से 17 जज जो थे फुल कोर्ट में मौजूद थे, फिगर जो आई है। तो इसका मतलब है जजेस की अक्सरियत ने 27वीं तरमीम को कबूल किया है। सिर्फ वो जजेस जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन पीटीआई की तरफ है या उनका सियासी झुकाव पीटीआई की तरफ है, वो 27वीं तरमीम को कबूल नहीं कर रहे और वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे हैं। वरना जजेस की अक्सरियत जो है उन्होंने, बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत ने कबूल कर लिया है उसको 27वीं तरमीम को।